हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी में लगे हुए होंगे। और आपकी इसी तैयारी में आज हम आप लोगों को गुडविल के कंसेप्ट, जो बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं, गुडविल में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। गुडविल क्या होता है, गुडविल कितने प्रकार के होते हैं, गुडविल के ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, इनके बारे में आज बिल्कुल, अगर आज की क्लास आप देख रहे हैं तो आज की क्लासेस में ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। तो बिल्कुल लगे रहे इस क्लास को। अगर बिल्कुल अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। देखो, सबसे पहले अगर आपको गुडविल के बारे में बताएं तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या होता है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स अदृश्य संपत्ति। गुडविल हम किसे बोलते हैं? अदृश्य संपत्ति को बोलते हैं। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल इज हिडन वैल्यू। तो गुडविल के पास क्या होता है? हिडन वैल्यू होता है। अब जब भी आप बात करते हैं ना कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल का हिंदी में आप लोग बोलते हैं अदृश्य संपत्ति, यानी कि ऐसी संपत्ति जिसे आप देख नहीं सकते हो, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी, बट ओनली यू कैन फील। यानी कि गुडविल क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन के रूप में काम करता है। गुडविल इज हिडन वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू होती है वो छुपी हुई होती है। Goodwill is good name or the value of good reputation of a firm or a business or a company or a इंस्टीट्यूट। किसी भी चीज का जो गुडविल जो होता है ना, गुड नेम होता है, इनके जो गुड रेपुटेशंस होते हैं उनको ये दर्शाता है। और इनके रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट ये एक्सपेक्ट करते हैं ये बियॉन्ड कर दे, यानी ओवर, यानी ज्यादा, एंड द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि इनके जिनकी भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, जो भी फर्म होंगे, जो भी कंपनियां होंगी, अगर उनका गुडविल है, गुडविल देखिए नाम से ही स्पष्ट है, गुड यानी अच्छा, और विल का मतलब जनरली हम लोग नेम से बोलते हैं। तो ऐसी कंपनियां जिनका गुड नेम है, मार्केट में गुड रेपुटेशन से है, तो वो ऐसी कंपनियां की जो प्रॉफिट से है वो नॉर्मल प्रॉफिट से बढ़कर होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है, और फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेड भी मोर प्रॉफिट को अर्न करते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि गुडविल कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप जनरली यहां गुडविल को देखो, यहां से बार बार एग्जाम्स में आते हैं, और ऐसा नहीं केवल ये आपके 12 लेवल में ही एग्जाम में आते हैं। ये अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉमर्स रिलेटेड अगर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन, तो वहां से भी ये क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ही आसान से कंसेप्ट में आज हम आपको गुडविल के काइन के बारे में और जो बेस्ट गुडविल कौन होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। एग्जाम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सा गुडविल जो है अच्छा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुडविल इज वेरी गुड, या वेरी बेस्ट बोल सकता है। तो देखिए, आपको 4 प्रकार के गुडविल के बारे में अभी मुख्य रूप से हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको जानना है डॉग गुडविल के बारे में। दूसरा नंबर आपको जानना है कैट गुडविल के बारे में। तीसरा नंबर आपको जानना है रैट गुडविल के बारे में। और 4 नंबर में हम आपको बताएंगे रैबिट गुडविल के बारे में। और कहीं कहीं तो ऑप्शंस में आपको कौ गुडविल भी डाल दिया जाता है, और बच्चे ये समझते हैं कि कौ तो सबसे भद्र, सबसे सज्जन और सबसे अच्छी हमारी माता की श्रेणी में आने वाली, तो ये गुडविल तो बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। ये गुडविल एक्चुअली, ये कौ गुडविल तो कोई गुडविल की टाइप्स ही नहीं आते हैं। तो इसके बाद आपको देखना है डॉग गुडविल। तो डॉग गुडविल जनरली क्या होते हैं ना, ये जो गुडविल को देख रहे हैं अभी हम लोग विभिन्न जो हम लोग नेचर, यानी जो एनिमल के नेचर के हिसाब से देखते हैं। तो जिसमें आपको ये समझना है कि जो डॉग हैं उनके नेचर के हिसाब से जो कस्टमर होते हैं उसको ही हम लोग गुडविल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि जनरली आप लोग देखते होंगे कि डॉग क्या होता है ना, स्वामी के प्रति, यानी कि अपने ऑनर के प्रति फेथ रहते हैं।
इसी प्रकार से डॉग गुडविल के श्रेणी में ऐसे कस्टमर्स को लाया जाता है जो अपने ऑनर के प्रति फिट रहते हैं, जिनका ब्रांड से कोई मतलब नहीं रहता है, जिन्हें कोई क्वालिटी से मतलब नहीं रहता है, इन्हें ऑनर से मतलब रहता है। इनके अगर विशेष प्रकार के जो ऑनर हैं उनके चेंज होने से ही ये बिजनेस के लिए लॉयल नहीं रह जाते हैं, वो लॉयल कस्टमर नहीं होते हैं, और इस गुडविल को बहुत ही अच्छा गुडविल इसलिए नहीं माना जाता है। तो डॉग गुडविल इज नॉट अ बेस्ट गुडविल। समझिए आप लोग, कैट गुडविल जो जनरली कैट के नेचर से होती है। देखिए कैट गुडविल जनरली, ये जो डॉग गुडविल रहते हैं ये ऑनर के प्रति जो होते हैं लॉयल रहते हैं। एज सेम वे इसी प्रकार जो कैट गुडविल रहता है ये ब्रांड के प्रति जो होते हैं लॉयल रहते हैं। यानी इन्हें ये नहीं मतलब है कि रिलायंस कंपनी के ऑनर कौन है या फिर टाटा कंपनी के ऑनर कौन है, इन्हें बस उनकी प्रोडक्ट से मतलब होती है। प्रोडक्ट इन्हें जहां भी अच्छा मिलेगा वो वहां पे ये दौड़े चले जाएंगे। ठीक कैट आपके आसपास रहेंगे और जहां इसको खाने को मक्खन मिलेगा ये वहां ही चले जाती है। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम बोलते हैं इनको ब्रांड से मतलब होता है। ये ब्रांड देखते हैं, इस प्रकार के जो कस्टमर होते हैं इन्हें ब्रांड से मतलब होता है। अगर ब्रांड यानी कि क्वालिटी अगर अच्छी मिलेगी और वो चाहे उसके ऑनर के आने से हो या किसी नए ऑनर के जाने से हो या फिर मैनेजमेंट वगैरह की कोई भी, जनरली ऐसा होता है ना कि कंपनी को जाना जाना चाहिए उसके मैनेजमेंट से, उसका मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है और वो कैसे क्या बना रहे हैं। लेकिन जनरली यहाँ गुडविल जो है केवल ब्रांड पे काम करती है, इनका मैनेजमेंट से यहाँ कोई नहीं रहता है। और इस प्रकार के गुडविल को जनरली अच्छा माना भी जाता है क्योंकि इसमें ऑनर वगैरह के चेंज होने से या कोई भी मैनेजमेंट के चेंज होने से किसी प्रकार का फर्क नहीं आता है। और ऐसे कस्टमर ही बिजनेस में चाहिए होता है और इसलिए इसे बोलते हैं ब्रांड लॉयल इज अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुडविल। सो यू हैव टू नो दैट कैट गुडविल इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुडविल। इसे आप 100% सबसे अगर बोलेगा बेस्ट क्वालिटी का गुडविल कौन होता है तो आप कैट गुडविल को ही शामिल करना। इसके बाद आता है रैट गुडविल। देखिए रैट गुडविल क्या होता है ना, जो रैट की नेचर होती है ना ये भी वही चीज रहता है, जहां इसे खाने को मिलेगा, जहां इसे चीज मिलेगा ये वहां दौरा चला जाएगा और ये जनरली क्या करेगा, वेस्ट ही करेगा। तो ये ऐसे प्रकार के इनका नेचर रहता है। ठीक इस ऐसे कस्टमर को इसके अंदर लाते हैं जो जनरली ज्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए नहीं होता है। जनरली आपको जनरली इस गुडविल के तहत आप ऐसा समझिए कि आप मतलब जो रैट गुडविल के तहत ऐसे गुडविल आते हैं जो ना ही ये ऑनर के प्रति लॉयल होते हैं ना ही ये ब्रांड के प्रति लॉयल रहते हैं। इन्हें प्रोडक्ट चाहिए होता है, वो प्रोडक्ट इन्हें जहां भी मिल जाएगा ये वहां जाकर परचेज कर लेंगे, वहां ले लेंगे। इनका बिजनेस से या बिजनेस ऑनर से या कोई भी ब्रांड से ऑनर से नहीं कोई डिपेंडेंसी होता है। इन्हें शॉप चाहिए, ये कोई भी ये वहां पे ले सकते हैं। ठीक है, रैट गुडविल को भी बहुत अच्छा गुडविल नहीं माना जाता है और ये गुडविल को जनरली भी वैल्यू लेस गुडविल ही बोला जाता है। इसके बाद आते हैं रैबिट गुडविल। रैबिट गुडविल में ऐसे गुडविल आते हैं जो खास करके मान के चलिए कि कहीं आप पहाड़ी एरिया में गए घूमने के लिए या कहीं आप ऐसे कहीं टूर पे आप गए हो और आप कोई भी शॉप लगा रहे हो, आपको कोई भी शॉप मिले आप वहां ले लोगे। तो एक पार्टिकुलर जो रेडियस है उस रेडियस के दौरान यानी कि जो खरगोश होते हैं वो होते हैं उसको आप चाहे वो हरा घास हो चारा हो जो भी उसे दे दिया जाएगा उस पार्टिकुलर इस पिंजरे के अंदर में वो उसी से संतुष्ट हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से रैबिट गुडविल जो है इस प्रकार के गुडविल के नेचर में आता है कि पार्टिकुलर एरिया में जो कोई भी मतलब वो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो उससे खुश हो जाएगा। वो ना तो उसकी ब्रांड देखते हैं ना तो उसकी क्वालिटी देखते हैं। तो यहाँ ना तो ब्रांड पर स्पेसिफाई होता है ना ही कोई आपकी ऑनर वगैरह ना ही मैनेजमेंट। ये गुडविल जनरली टेम्परेरी नेचर की होती है और ये बहुत ही अच्छी, इसको भी गुडविल को नहीं माना जाता है, ये भी वैल्यू लेस गुडविल के तहत ही आता है। तो मुझे लगता है आज आपको ये गुडविल के टाइप्स में गुडविल क्या होता है और कौन सा सबसे गुडविल बेस्ट होता है इसमें तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गुडविल को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम आप लोगों के लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को लेकर के आए हैं।
देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जनरली आप लोग को क्लास 12 के लिए यहां से आपको 5-7 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जहां अकाउंटिंग से संबंधित आपका सिलेबस में रहता है अकाउंट्स, तो निश्चित तौर पर ये गुडविल से भी क्वेश्चन आपको आते हैं। तो सबसे पहले आपको गुडविल समझ चुके हैं आप लोग, गुडविल क्या होता है, गुडविल कितने प्रकार के होते हैं, कौन बेस्ट गुडविल होता है। तो निश्चित तौर पर अब आपको वैल्यूएशन इसकी भी जाननी जरूरी है। थोड़ी सी कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को, तो आप 3 प्रकार से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं। एक तो पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो सबसे ज्यादा प्रचलित होता है, और दूसरा सबसे ज्यादा प्रचलित मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम एक बार कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का निकालते हैं और एक बार कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का निकालते हैं और फिर उसको बनाते हैं। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार से हो गए, एक हो गए एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक आपका हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 प्रकार आते हैं, एक आता है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन करके, और एक आता है बाय सुपर प्रॉफिट को जब आप कैपिटलाइजेशन करते हैं तो उस प्रकार से। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट जानना होगा, तो ये तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, इसमें आपको क्वेश्चंस में कुछ ईयर के प्रॉफिट दिए रहेंगे और जितने भी ईयर के प्रॉफिट दिए रहेंगे वो ईयर आपको काउंट कर लेने हैं। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बट्टे में नंबर ऑफ ईयर जो भी रहता है। मान लीजिए कि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 2000, 3000, 5000, तो आप इसको ऐड कर लोगे और 3 ईयर से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। और जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा क्वेश्चन में आपको उसके कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर परचेज से हिसाब से आपको बोलेगा गुडविल निकालने के लिए, जो कि आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेंगे। सो यू हैव टू फाइंड योर गुडविल बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट को जब आप नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको गुडविल निकल जाएगी, और ये पहली मेथड जो है आपकी क्लियर होती है। सेकेंड मेथड में ठीक इसी प्रकार से आपको सुपर प्रॉफिट करना है। तो देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड को समझने से पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट समझना है। मान लीजिए 2 कंपनी है, ए और बी कंपनी है, और एक कंपनी प्रत्येक ईयर, दोनों कंपनी सेम नेचर में है, सेम नेचर का बिजनेस है, सेम प्रकार से कार्यों को कर रही है, लेकिन एक कंपनी जो है वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न कर रही है और बी कंपनी वही उसी प्रकार से है लेकिन वो 1.5 लाख रुपए अर्न कर रही है। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी ज्यादा वो अर्न कर रही है, दैट मीन्स कि वो सुपर प्रॉफिट को अर्न कर रही है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटाना होता है। एवरेज प्रॉफिट या तो आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे या तो आपको इसी हिसाब से एवरेज प्रॉफिट उस ईयर के प्रॉफिट रहेंगे तो उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ प्रॉफिट जो भी रहेगा उसको जोड़ करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, आपकी एवरेज प्रॉफिट आएगी। और फिर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको या तो नॉर्मल प्रॉफिट गिवन रहेगी या तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकालना रहे तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, कि उन्होंने कितना कैपिटल इंप्लाइड किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसके अर्निंग का वो आपको गिवन रहेगा। डिवाइड करोगे आप 100 से तो आपकी सुपर प्रॉफिट आएगी। गुडविल निकालने का फिर क्या होता है, जैसे ही आप एवरेज प्रॉफिट में करते थे, एवरेज प्रॉफिट को जो भी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से होता था अर्न करते थे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता था। ठीक उसी प्रकार से सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से निकल के आएगा। ठीक इस प्रकार आपको तीसरा मेथड जो है कैपिटलाइजेशन मेथड समझा रहे हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 प्रकार से, एक कैपिटलाइजेशन आप एवरेज प्रॉफिट का करते हो और एक कैपिटलाइजेशन आप सुपर प्रॉफिट का करते हैं। तो जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें जो फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अगर यही सुपर प्रॉफिट आएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब बात होगा कि गुडविल कैसे आएगा, तो यहां गुडविल आएगा कैपिटलाइज
वैल्यू आप जो एवरेज प्रॉफिट का निकालोगे वो, या फिर अगर आप सुपर प्रॉफिट का निकालोगे वो, उसमें से आप नेट असेट्स को लेस करते हैं। तो बात आती है कि ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है। तो आपको देखिए कैपिटल इंप्लाइड अगर कभी निकालने की जरूरत पड़ेगी तो कैपिटल इंप्लाइड होता है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी जितने भी होंगे। ये आपके क्वेश्चन में असेट्स और आउटसाइडर लायबिलिटी रहेंगे गिवन, इससे आप निकालोगे कैपिटल इंप्लाइड। और गुडविल निकालने के लिए आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ जो एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे वो, या फिर अगर आप सुपर प्रॉफिट से निकालोगे तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे, फिर उसे नेट असेट्स उसमें से घटाएंगे तो आपकी गुडविल निकल के आएगी। तो कैपिटल इंप्लाइड का ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप कैपिटलाइजेशन मेथड, वैसे तो बहुत ही ज्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, इसको आप ज्यादा पूछा जाता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। और ये सारे ही मेथड को अब आप लोग समझ चुके हो, चाहे कोई भी मेथड पूछा जाए अब आप बिल्कुल गुडविल में एक्सपर्ट हो चुके हो। और अगर आपको बिल्कुल ये क्लास अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही आने वाले विभिन्न, चाहे वो कंसेप्चुअल क्लासेस, क्लास 11 12 की हो, ग्रेजुएशन लेवल की हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होगी, वो सारे क्लासेस आपको हम प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे तो बिल्कुल, अगर ये क्लास को अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में जो है शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर जो हमारे वीडियोस हैं उसके अपडेट आपको आसानी से मिलते रहे, ताकि आप इस वीडियोस पे आए और अच्छे से